हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को धनतेरस की नरक चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं कि धनतेरस के दिन या फिर नरक चौदस के दिन यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि यम का दीपक जलाया जाता है तो घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु होने का भय नहीं रहता है। यम का दीपक जलाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मिट्टी का एक दीपक लिया है। फ्रेंड्स, ये चौमुखी दीपक है। यम का दीपक चौमुखी होता है। 4 मुख वाला दीपक जलाया जाता है आज के दिन। और रुई की 2 लंबी लंबी बाती बना करके इसमें लगा लें। इस प्रकार से आप चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यम का दीपक आटे से भी बनाया जाता है। अगर आपके पास चौमुखी दीपक नहीं है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह जो आटा होना चाहिए तुरंत गुथा हुआ होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस आटे में नमक नहीं पड़ा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यम का दीपक किसी किसी के यहाँ धनतेरस के दिन जलाया जाता है और किसी किसी के यहाँ नरक चौदस के दिन जलाया जाता है। आपके यहाँ हमेशा से जिस दिन यम का दीपक जलाया जाता है आप उसी दिन यम का दीपक जलाएं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों दीपक में से किसी भी दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा पूजन करने के लिए हमें रोली की आवश्यकता पड़ती है, चंदन की आवश्यकता पड़ती है, अक्षत की आवश्यकता पड़ती है, तिल की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ में पूजा करने के लिए थोड़े से पुष्प लेंगे। पुष्प नहीं है तो आप उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। सरसों का तेल ले लेंगे। फ्रेंड्स, यम का दीपक सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। इसके अलावा भोग के लिए खील बतासे लिए हैं, माचिस लिए है, मौली ली है, आटा लिया है हमने चौक पूरने के लिए और कुछ सिक्के लिए हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतने सिक्के आप जरूर ले लें। एक कौड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक सिक्का आप एक्स्ट्रा लें क्योंकि एक सिक्का हमें दीपक में डालना होता है। अब फ्रेंड्स, हमें 1 प्लेट अनाज की आवश्यकता पड़ती है। आप 1 कटोरी अनाज भी ले सकते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो आप अनाज में गेहूं, जौ, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले यह दीपक घर में जलाना होता है, उसकी पूजा करनी होती है। उसके बाद हमें इसको घर के बाहर रखना होता है। तो फ्रेंड्स, जिस जगह भी जलाएं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद उसके ऊपर चौक पूर लें, आटा से चौक पूर लें या फिर हल्दी से पूर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, यह दीपक नरक चौदस या फिर धनतेरस के दिन रात में जलाना होता है जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, क्योंकि इस दीपक के जलने के बाद घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता है और इस दीपक को जलते हुए देखना शुभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इस दीपक में सरसों का तेल डाल लिया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें दीपक में हमें उतना ही सरसों का तेल डालना है कि दीपक बस रात भर जल सके, सुबह तक ना जले, क्योंकि इस दीपक को जलते हुए देखना शुभ नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, हम इस दीपक में 1 सिक्का, 1 कौड़ी डाल देंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यम दीपक की पूजा घर की कोई बड़ी महिला करती है। अगर आपके घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो कोई पुरुष भी यम दीपक की पूजा कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स, दीपक में हम थोड़े से काले तिल डाल देंगे। अब हम यम दीपक की पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यम दीपक की पूजा आप रोली से, चंदन से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यम दीपक को रोली या फिर चंदन से टीक लेंगे, अच्छा समर्पित कर देंगे और वस्त्र रूप में थोड़ी सी मौली समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से इस दीपक का पूजन किया जाता है। खील बतासे का थोड़ा सा भोग समर्पित कर देंगे। अब फ्रेंड्स, घर में जितने भी सदस्य हैं वह यम दीपक का 1-1 चक्कर लगाएंगे और 1-1 सिक्का यम दीपक के पास समर्पित करेंगे। इस प्रकार से सिक्के समर्पित करने के बाद अब हम यम दीपक के हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में हम पर या फिर हमारे घर के किसी भी सदस्य पर यदि अकाल मृत्यु का खतरा है तो उससे हमें बचाएं, सभी संकटों से बचाएं। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई उसकी क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा जल लेकर के दीपक के चारों ओर 2 बार घुमा देंगे, फिर से चरण स्पर्श कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इस दीपक को बाहर की ओर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, यह दीपक हमें अपने घर के मेन गेट पर जलाना होता है। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आपको अपने फ्लैट के गेट के बाहर यह दीपक जलाना होता है। और फ्रेंड्स, आपको यह दीपक दक्षिण दिशा में जलाना होता है, यानी कि जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तब आपको अपने लेफ्ट हैंड पर इस दीपक को जलाना होता है। जहां भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर लें वहां पर थोड़े से अक्षत रख सकते हैं, आप पुष्प रख सकते हैं। उसके बाद इस दीपक को उस पर विराजित कर दें। अब फ्रेंड्स, यह दीपक रात भर जलता रहना चाहिए और इस दीपक के पास आप ज्यादा देर तक ना रुकें, क्योंकि इस दीपक को ज्यादा देर देखना शुभ नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, इस दीपक में जो भी सामग्री यूज हुई है उसका हम वापस से यूज नहीं करेंगे। सभी सामान हमें विसर्जित करना होता है। जैसे कि पुष्प है तो इनको हम विसर्जित कर देंगे, दीपक को भी हमें विसर्जित करना होता है। इसमें जो सिक्का पड़ा हुआ है या फिर जो भी सिक्के हमने पूजा में यूज हुए हैं उन्हें आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। कौड़ी आप विसर्जित कर सकते हैं। पूजा में खील बतासे का प्रयोग किया है तो आप उनको गाय को खिला सकते हैं या फिर आप चिड़िया को डाल सकते हैं तो वो चुंग लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपने अनाज प्रयोग किया है उसको भी आप किसी को दान कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अनाज और बढ़ा लें तो आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, जिससे किसी गरीब का 1 दिन का भोजन हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः, जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।